आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन के जो बेसिकली एल्कीन्स आर नोन एज पोलिफेन्स बिकॉज दे आर एल फॉर्मिंग। एल्कीन के जो 3 मेंबर्स होते हैं वो केवल गैसेस होते हैं। नेक्स्ट जो 14 मेंबर्स हैं वो लिक्विड होते हैं और हायर वन अगेन सॉलिड होते हैं। ऐसा ही आपने पैटर्न देखा था एल्केन के भी केस में कि उसके भी इनिशियल 4 मेंबर गैस थे। ठीक है, तो दे आर अनसेचुरेटेड एंड लेस पोलर, दैट्स व्हाई इनसॉल्युबल इन वाटर। पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाइल नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, तो इन सब में ये सॉल्युबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ये कोई, तो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल में, ब्रांच चेन जो एल्केन होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है करस्पॉन्डिंग नॉर्मल चेन एल्केन में। तो अगेन ये बात आती है कि अगर पैकिंग इजी है और पैकिंग इफिशियंट है तो मोर नंबर ऑफ एल्केन चेन विल बी अरेंज इन द अप्रोप्रिएट स्पेस। सपोज जैसे अगर हम इस स्पेस की बात करें, ये एक छोटा सा हमने स्पेस लिया और इसमें हम इस एल्कीन को अरेंज कर रहे हैं, ये छोटी सी एल्कीन। ठीक है, अब देखो, अगर हम अरेंज करेंगे तो इसके ऊपर इस दूसरा भी एल्केन आ जाएगा। सिमिलरली कई सारे एल्कीन को हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन सेम आइसोमेरिक एल्कीन विच हैव मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग हम बढ़ा दें तो क्या होगा, तो फिर जो है लेस नंबर ऑफ एल्कीन विल बी एडजस्टेड इन दिस बॉक्स। जैसे मैं दिखाता हूं, देखो, अगर ये था बॉक्स और ये थी हमारी एल्कीन, अब अगर हम यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ा दें तो अब जो दूसरी एल्कीन को हमें रखना पड़ेगा वो ध्यान रखना पड़ेगा और कम से कम नंबर ऑफ एल्कीन आ सकती है, यही ना। तो जब कम से कम नंबर ऑफ एल्कीन होंगी तो ओवरऑल मास जो होगा कम हो जाएगा, और आपको पता है कि किसी भी स्पीसीज में अगर मास बढ़ता है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड लिखा है कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग इन एल्कीन, लोअर लोअर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एल्कीन आर मोर पोलर कंपेयर टू एल्केन। ये यहाँ पे लिखा होगा कंपेयर। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया होगा, मैंने व्हाइटनर लगाया और भूल गया लिखना। तो ये यहाँ पे होगा कंपेयर टू एल्केन। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा ये पोलर इसलिए होते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड इटसेल्फ अगर इस पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो ये पोलर नेचर शो करता है। लेकिन ये इतने ज्यादा पोलर नहीं होते कि पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, तो इनकी पोलरिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, अगर हम ट्रांस सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो हो, जैसे ये हमारा है, ये ट्रांस है और सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, अगर दोनों जगह सेम ग्रुप है। ठीक है, अगर यहीं पे हम एक अलग ग्रुप लगा दें, CH3 CH2 लगा दें, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनसिमेट्रिकल है, सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन है तो उसका डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, सॉरी सिमेट्रिकल सिस एल्कीन, ये सिमेट्रिकल सिस एल्कीन था और ये अनसिमेट्रिकल है, इस पे केवल केवल एक ही जगह CH3 सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो ये भी पोलर होगा। क्यों, क्योंकि इनके डायपोल मोमेंट, हालांकि ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम है, इसलिए ये बहुत ही कम पोलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज आती है कि प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप। तो जो एल्किल ग्रुप है, आपको पता है कि जो एल्किल ग्रुप है वो कैसा है,
प्लस कौन सा इफेक्ट शो करता है, एल्किल ग्रुप हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा किसी भी जिस कार्बन से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे डेल निगेटिव, अगर डेल निगेटिव चार्ज आएगा अगर, तो इसके एडजेसेंट वाले कार्बन को डेल पॉजिटिव के टर्म में पोलराइज होना पड़ेगा। ये भी एक बेसिक रीजन है कि जो डबल बॉन्डेड एल्कीन है वो ज्यादा रिएक्टिव रखते हैं रेदर देन एल्किन। क्लियर।